अस्सलाम वालेकुम जी, मुल्तान टुडे से आपका दोस्त, आपका होस्ट खिज़र यतमुन मैं आपसे मुखातिब हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू अदब के हवाले से मोतबर शख्सियत प्रोफेसर नसीम शाहिद साहब कि सोशल मीडिया के दौर में बुक की रीडरशिप बहुत कम हो चुकी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। रीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि कोई किताब पढ़े, कोई अखबार पढ़े, पढ़ने की चीज़ है। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर कुछ जो लोगों की तरजीहात हैं, कोई मसरूफियात हैं और उनके पास कुछ वक्त नहीं रहा किताबों की तरफ जाने के लिए, इस वजह से एक और उसमें चीज़ आई है, वो PDF है। PDF चूँकि अब मुख्तलिफ़ जो ये वेबसाइट्स बन गई हैं, रेख्ता है और दीगर, उन्होंने ये तकरीबन अहम किताबें जो हैं वो सारी PDF पर मुंतकिल कर दी हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो किताब का पढ़ने वाला है वो आज भी किताब पढ़ रहा है, वो आज भी ये समझता है कि किताब के बग़ैर जो है उसकी तशफ़ी नहीं होती, उसकी तसल्ली नहीं होती। क्योंकि ये जो आप ये देखें कि जो कागज़ की एक मोहब्बत है, जो उसका लम्स है, जो उसको हम छू कर देखते हैं, या जो चीज़ हमें अपनी लाइब्रेरी में पड़ी हुई नज़र आती है, वो ये किताब है, जिससे हमें इल्म से वाबस्तगी का एक शौक़ पैदा होता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपनी नई नस्ल को किताबों की तरफ मुतवज्जे रखें और किताबों से उन्हें जोड़े रखें और अपने घरों में और अपनी लाइब्रेरियों में उनको जाने के लिए मजबूर करें कि वो किताब को पढ़ें। और किताब अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि रफ्ता रफ्ता ये एक बहुत बड़ा एक खला पैदा हो जाएगा इल्म का। क्योंकि हर शख्स जो है वो जब सोशल मीडिया पर होता है, उसकी तरजीहात पढ़ना नहीं होता, उसकी तरजीहात देखना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो उस वक्त सुन रहा होता है, देख रहा होता है। तो पढ़ने के लिए जो इन्हमाक चाहिए, जो एक ख़ास आपका एक ये नुक्ता नज़र चाहिए, तवज्जो चाहिए, वो सिर्फ़ किताब को सामने रख कर होती है। इसलिए ये आपका सवाल बड़ा अहम है कि इस वक्त ये बहरान पैदा हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किताब की अहमियत फिर भी बरकरार रहेगी। सर, वो आप देखें कि शायर के लिए किताब बहुत अहम होती है। जब किताब प्रिंट होती है तो वो साहिब किताब खिलाता है। तो आने वाली नस्ल में आप देख रहे हैं कि बुक कम प्रिंट हो रही है, PDF की तरफ जैसे आप बता रहे हैं आ रहे हैं, तो क्या उनको भी हम साहिब किताब कह सकते हैं? मैं वैसे आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल जितनी किताबें शाये हो रही हैं, जो जिन्हें आप कहते हैं ना साहिब किताब बनना चाहते हैं, अभी मेरा अपना भी एक शेरी मजमूआ आया तीसरा। आजकल जितनी किताबें शाये हो रही हैं, पहले नहीं शाये होती थी। पहले लोगों को ये शऊर नहीं था कि किताब ख़ुद भी छपवाई जा सकती है। तो किताबें बहुत ज़्यादा छप रही हैं और छपती रहेंगी, लेकिन किताब का PDF उसी सूरत में बनेगा जब वो किताब बनेगी। अगर वो किताब नहीं होगी तो PDF कैसे बनेगा? तो पहले किताब का छपना ज़रूरी है, फिर उसका PDF जितने भी बना लें आप। PDF जो है वो असल में लाखों लोगों तक जाता है। किताब जो है वो 200-300, 400, 500 छपती है पाकिस्तान में। सर, देखने में आया, मैंने काफ़ी शायरों को देखा है जिनकी किताब प्रिंट नहीं हुई पर वो PDF की सूरत में किताबें लेके आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि उनकी बदकिस्मती है कि वो इस चीज़ को कैसे महफूज रखेंगे अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने अदब के लिए, तहकीकात करने वालों के लिए। क्योंकि PDF तक हर शख्स नहीं पहुँच सकता। किताब लाइब्रेरी में महफूज होती है। अब जितनी भी हम देखें, जो हम तहकीकात कर रहे हैं, तहकीक हो रही है हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटियों में, इदारों में, वो लाइब्रेरियों की बेस पर हो रही है, PDF की बेस पर नहीं हो रही। लाइब्रेरियाँ जितनी रिच होंगी उतने ही तहकीक जो है वो आगे बढ़ेगी, तनकीद आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस रुझान को रोकने के लिए जो लोग सिर्फ़ PDF पर अपनी किताबें रख रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि PDF किताब का नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो यानी कि आपका ये कहने का मकसद है PDF वक्ती तौर पे आपकी कलाम महफूज है पर वो मुस्तकिल नहीं है, किताब की शक्ल में मुस्तकिल रहेगा। बहुत शुक्रिया। पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं नज़र आएगा लोगों को और वो नस्ल दर नस्ल चलेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी।